Hi, sir. Hello, Welcome to our journey video. thank you. Sir, my first question is, what is the initial idea behind your institute? स्कूल ऑफ अर्थ थिंकर का इनिशियल आइडिया यही था कि जब मैं टियर वन सिटीज़ में काम कर रहा था, जयपुर, पुणे वगैरह, तो मैंने देखा कि जोधपुर और अपने आसपास के एरिया में इधर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराता हो। तो मेरा ये था कि टियर टू टियर थ्री सिटीज़ में हम लोग ऐसा इंस्टीट्यूट ला सकते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल सिखाता हो और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराता हो। तो यही सर इनिशियल सॉरी आइडिया टू था। कट, बट आपने इंस्टीट्यूट का नाम स्कूल ऑफ आर्ट थिंकर से क्यों रखा? अच्छा, हाँ, स्कूल ऑफ ऑड थिंकर्स मैंने इसलिए रखा, उसके पीछे 2-3 चीज़ें थी कि पहला मैंने भी 10-15 दिन सोचा इस नाम के लिए, कि मैं चाहता था कुछ ऐसा नाम हो कि जब लोग पढ़े तो उनको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि ये लोग भी थोड़ा-सा क्रिएटिव सोचते हैं, या फिर ये भी इतना दिमाग लगा के नाम रखा तो कुछ क्रिएटिव लोग होंगे। बिकॉज़ ये फ़ील्ड ऐसा है जहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग और ब्रांड को एनहांस करने के लिए सिखाया जाता है। तो हम लोग चाहते थे हमारा भी कुछ नाम ऐसा हो कि लोगों को लगे कि हाँ, ये लोग भी क्रिएटिव कुछ सोचते हैं। तो ये सोच के नाम ऐसा रखा था। सर, बहुत सारी फील्ड में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपने क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस की? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ इनिशियल डेज़ में सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट जो था यही था कि क्योंकि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हम लोग, तो एक माइंडसेट ये रहता है कि ये जो कोर्सेज़ है, इनमें लॉन्ग टर्म कोर्स करियर बन सकता है या नहीं बन सकता, लाइफ़ लॉन्ग करियर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो वो बच्चों को कन्विंस करना कि नहीं, इसमें आप लाइफ़ लॉन्ग अपना करियर बना सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, वो माइंडसेट बनाना वो इनिशियल था। बट अभी हमने जब चालू किया उसके बाद में काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना खुद का बिज़नेस भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पे स्केल पे जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी जाके मतलब बच्चों को कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, हम लोग इसमें लाइफ़ लॉन्ग करियर बना सकते हैं और सेटल आउट भी हो सकते और हैं। सर, डिफिकल्टीज फेस करते टाइम कुछ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यही था कि मेजरली क्योंकि स्मॉल एरिया है तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए बैचेज़ ज़्यादा लगाने पड़ते थे। वही डिफ़िकल्टीज़ थी। एज़ सच कुछ नहीं था, और प्रैक्टिकली हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमने ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा किया। जो भी जितने भी प्रोसेस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में तोड़ा है, ताकि बच्चे आराम से उस चीज़ को वापस एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो ओके। ये चीज़। और सर, मैंने मैनी इंस्टीट्यूशन को देखा है कि मल्टीपल कोर्सेज करवाते हैं, तो हुँ। आप एक ही कोर्स पे स्टक क्यों रहे? हाँ, तो इसमें ये था कि बहुत आसान है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं कोडिंग भी डाल दूँ या और कोर्सेज़ भी हम लोग लेके आ सकते हैं, बहुत आसान है वो करना। बट चीज़ है कि हम लोग सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग वो प्रैक्टिस भी करते हैं, हम लोग खुद करते भी हैं और बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। तो वो इन हाँ डेप्थ सर, वो तो नॉलेज, मैंने पर्सनली फील किया। हाँ, तो वो आपने देखा ही है। तो इन डेप्थ नॉलेज तभी पॉसिबल है जब हम उसके अंदर खुद एक्सपर्ट और हम कम काम करते हो। अब मैं कोई नया कोर्स ले आऊँगा तो उसमें हम सिर्फ़ थ्योरी दे पाएँगे। हम लोग उसमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे पाएँगे, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र उसको मिलेगा नहीं और फिर वो जॉब के लिए जाएगा तो उसको थ्योरी से काम चलेगा नहीं। तो वो हम लोग चाहते हैं कि इंटैक्ट रहे और हमारी क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं हो, तो इसलिए हम लोग सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं और उसमें कंप्लीट थ्रू आउट हम लोग सब कुछ कराते हैं। और सर, आपका विजन क्या है? विज़न यही है कि जिस तरीके से हमने जोधपुर में अच्छा किया है अभी, पिछले पास्ट ईयर्स में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को प्लेस्ड किया है, वैसे ही मल्टीपल सिटीज़ में इन राजस्थान ऑल ओवर इंडिया हम मल्टीपल टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अपना इंस्टीट्यूट ओपन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब रेडी और स्किल रेडी बनाएँ। स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्किल्स के रिगार्डिंग आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो सर? तो मेरा एक ही मैसेज है कि आपको स्किलफुल होना चाहिए। आज के दिन, आज के तारीख में स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं आता, आप सीधा सिर्फ़ जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे, वो यही जाके पूछेगा आपको आता क्या है? उसी हिसाब से आपको जॉब देगा। तो आपको कम से कम कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे आपको एआई हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आता हो। बट जब आपके पास स्किल होगा, आप उसमें कॉन्फिडेंट होगे, तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले स्किल सीखो, उसको प्रैक्टिस करो एंड देन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको कोई भी कभी भी कोई जॉब में या इवन अपना कुछ स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, या थैंक यू। थैंक यू।